कोई भी आपसे पैसा मांगने आए तो आप पहले पूछोगे ना कि भैया आप धंधा क्या करते हो, फिर उसका कैरेक्टर चेक करोगे कि पैसा बढ़ाएगा कि डुबा देगा, फिर पूछोगे कि कितना और किस लिए मांग रहे हो, और फिर धंधे का स्कोप देख के हाँ या ना करोगे। बस इसी पर्सपेक्टिव से आज हम एरोफ्लेक्स का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। चलो देखते हैं कि ये धंधा क्या करती है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1993। इसके बाद इस कंपनी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हो गई थी नॉन परफॉर्मिंग एंड इसके ओरिजिनल प्रमोटर्स ने बेल आउट के लिए सैट इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया, जिसने इस कंपनी के ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट को टेक ओवर कर दिया। इन्होंने पता नहीं इस कंपनी पे क्या जादू किया कि आज ये लिस्टिंग की तरफ जा रही है। अब ये जादू था या काला जादू, ये तो आप एंडिंग तक देख के कमेंट्स में बताना। अब ये बनाती क्या है, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में। इंग्लिश में मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट बनाती है और हिंदी में योगा करने वाली स्टील पाइप। इस पाइप के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्यूब। इस ट्यूब पे डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन ट्यूब को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसे हम कहते हैं कोरुगेशन। फिर उस डिजाइन पे स्टेनलेस स्टील वायर चढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं ब्रेड। ब्रेड बटर वाला ब्रेड नहीं, ये अलग टाइप का ब्रेड है। इससे अगर पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो पाइप फटता नहीं है। अब पाइप तो बन गई, उसे अटैच करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ये अटैचमेंट्स पाइप के एंड्स पे वेल्ड किए जाते हैं, तो ये बन गया आपका गैस लीक प्रूफ होज। अब ऑफ कोर्स इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और ये सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। चलिए, इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स भी है। ये ग्लोबल कंपनी है, मेजॉरिटी इसकी एक्सपोर्ट्स है और ये बनाती है इंडिया में, तो मेक इन इंडिया पुश भी है इसके साथ। एंड इस कंपनी के स्पेस में और कोई नहीं है इंडिया में। चलिए अब थोड़ी वीकनेसेस भी देख ले। इसके पास कोई लॉन्ग टर्म सप्लायर नहीं है, ये अलग अलग सप्लायर पे स्विच करती है। इसके पास कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है बायर्स से। बायर्स एज पर रिक्वायरमेंट्स इनसे मांगते रहते हैं, तो सस्टेनेबल डिमांड भी नहीं है। पूरी ग्लोबल सप्लाई मीट करने के लिए इन लोग के पास सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, जो तालोजा नवी मुंबई में सिचुएटेड है। और अगर इनकेस इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गई, वाटर आउटेज हो गई या कुछ भी हो गया, तो इनका सारा मैन्युफैक्चरिंग डिले हो जाएगा। इस फैक्ट्री की एनुअल कैपेसिटी 11 मिलियन मीटर्स पर एनम है। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट पे थोड़ी नजर डाल दे। लास्ट 3 साल में 3 बार सीएफओ चेंज हुए इस कंपनी के। इनका एक सीईओ भी रिजाइन कर चुका है और ये कहते हैं कि दिस एट्रिशन इज एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। भैया कौन इंडस्ट्री देख रहे हो तुम? सीईओ और सीएफओ ही अगर कंपनी के लिए पैशनेट नहीं है और रिजाइन किए जा रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर ले इस कंपनी पे? ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को पैसा बनाने से ज्यादा सैट इंडस्ट्री को एग्जिट के लिए आईपीओ में ला रही है, ऐसा मेरा मानना है। और चलो वहां तक तो ठीक था। करंट सीएफओ के एजुकेशन रिकॉर्ड्स भी नहीं है, मतलब सीएफओ कितना पढ़ा लिखा है वो भी हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। खैर चलो, आपको फाइनेंशियल्स फटाफट गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए इनके बारे में। बैलेंस शीट पे इनके इन्वेंट्रीज बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कंपनी माल बेच नहीं पा रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कैश कलेक्ट नहीं कर पा रही है और कैश बहुत कम है। लायबिलिटीज में कंपनी के पास डेट है अच्छा खासा। सेल्स इनकी बढ़ी है, लेकिन सिर्फ इस साल थोड़ा ग्रोथ आया है। पिछले 2 साल हार्डली कुछ हुआ था। मार्जिन्स इनके 5 से 15% के बीच में है और कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कैश फ्लोज में कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है। बाकी आप थोड़ा देख लेना। अब इस कंपनी की असली वैल्यू निकालने के लिए मेरे डीसीएफ मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल को मैंने ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रखा है। मैंने रखा है कि 7 साल तक इनका रेवेन्यू 30% तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद 12% इन परपेचुइटी। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ाए नहीं है क्योंकि मुझे मैनेजमेंट पे भरोसा ही नहीं है कि ये इनके मार्जिन बढ़ा पाएंगे। इनका री इन्वेस्टमेंट रेट, मतलब इन लोग 1 रुपए के कैपिटल से कितना सेल्स कर पा रहे हैं, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लिया है क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है जितना मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनको दिया है। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रखा है। ये सब करके मुझे प्राइस गेस करो क्या आया? 60 रुपए के नीचे आया है और ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब मेरे हिसाब से ये कंपनी आपको हाईली ओवर वैल्यूड ही मिल रही है। चलो अब देखते हैं कि ये पैसा मांग किस लिए रहे हैं। ये मांग रहे हैं पैसा उधार चुकाने के लिए, इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। ये सब सुन के कुछ क्वेश्चंस आपको सोचने चाहिए कि भैया आप उधार तो चुका दोगे, लेकिन एमडी ने खुद यूट्यूब के एक इंटरव्यू में कहा है कि 1% मार्केट शेयर है इनका। इनकी करंट फैक्ट्री 70% कैपेसिटी पे तो ऑलरेडी चल रही है। तो भैया
आप मार्केट शेयर कैसे और कब बढ़ाओगे? उधार चुका के नई फैक्ट्री खड़ी करने में भी 3-4 साल तो लगेंगे ही। मतलब तब तक इनके रेवेन्यूज में ग्रोथ ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 साल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करेंगे। तो अब मैं तो इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। हमारी प्लेलिस्ट में कई ऐसे बेटर कंपनीज पड़ी हुई हैं। आप कमेंट्स में जादू या काला जादू लिखना कि आप क्या करोगे।